आज का जो है टॉपिक है कि मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण। ये विवर्धन और लघुकरण इसका इंग्लिश होता है, जैसे पहले लिखते हैं मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण। Enlargement and reduction of man। एक अमीर के लिए कोई भी नक्शा को बड़ा और छोटा करना एक आम बात होती है, लेकिन कुछ नियम और कानून है, कुछ स्थितियां हैं जिससे कि इनलार्जमेंट की आवश्यकता, जैसे किसी मानचित्र को छोटा करना या बड़ा करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी मानचित्र का आकार बहुत छोटा है तो स्वाभाविक है कि उसको बड़ा करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कारण हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत छोटा सा मैप, उसमें सारा चीज दिखाया नहीं जा सकता, तो उसे बड़े करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस बड़े और छोटे करने के क्रम में कुछ तो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पेंटोग्राफ है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, या छोटे स्केल पर फोटोकॉपी कराना, बड़े स्केल पर फोटोकॉपी कराना, ये तमाम चीज उसमें आता है। लेकिन हम जब स्केल पर किसी चीज को छोटा बड़ा करते हैं, कि एक छोटा सा स्केल है उसको बड़ा में हमको परिवर्तित करना है, तो इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम किसी विधि का प्रयोग करें। तो इसमें विधि जो है, कई विधियां आती हैं, जैसे देखिए मेथड ऑफ मेथड, केवल मेथड में आइए तो इसको हम पहले 3 भाग में बांटते हैं। पहला है आरेखीय विधि, दूसरा है यांत्रिक विधि, और तीसरा है फोटोग्राफिक विधि। ये 3 विधियां आप इनको जान लीजिए, तभी जो है किसी मैप को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें आरेखीय विधि में, ये आरेखीय विधि में 2 भाग में बांट देते हैं। पहला है वर्ग विधि,
वर्ग विधि, और इसमें है समान त्रिभुज विधि। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये आरेखीय विधि का ही डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम आपको समझाते जाएंगे, है ना। ये यांत्रिक विधि में दो आता है, पेंटोग्राफ, इसको फिर से बनाया जाए क्या फिर पेंटोग्राफ विधि, और कैमरा विधि। दूसरा है इसका कैमरा विधि। तीसरा आता है ये। तीसरा में देखिए फोटोग्राफिक विधि में आता है, फोटोग्राफिक विधि, फोटोग्राफिक विधि और फोटो स्टैंड विधि। फोटो स्टैंड विधि ये अमीन अक्षर अक्सर आरेखीय विधि का ही प्रयोग करता है, और खास करके वर्ग विधि का ज्यादा वह प्रयोग करता है। तो वर्ग विधि क्या है ये हम लोग जान ले। पहले देखिए अब हम लोग वर्ग विधि पर आते हैं। वर्ग इसको कहते हैं स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड सबसे आसान विधि है और सबसे प्रचलित विधि। मान लीजिए कि यह एक छोटा सा नक्शा है, ये कहीं पर बना हुआ, हमको क्या करना है, एक स्केल से इसको वर्ग में बांट देना, जितना दूर भी आवे। अधिकतर ये कोशिश करना है कि अंक में आवे, जैसे 4 में आवे, 8 में आवे। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक 2 इंच है, तो 2 इंच इधर भी जाएंगे, 2 इंच इधर भी जाएंगे, और 2 इंच इधर। ये कितने का है? 2 इंच। ये भी 2 इंच है, ये भी 2 इंच, और ये भी 2 इंच। दो इंच को 4 भाग में बांट दीजिए। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 भाग में बांट दिए हम।
चारों को मिला दीजिए। एक, दो, तीन, चार, चार भाग में ये 4 इंच को 2 इंच को हमने 4 भाग में एक वर्ग बना। कौन सी विधि है? वर्ग विधि, स्क्वायर। तो ये वर्ग में ये नक्शे को हमने ला दिया। अब हम इसको दुगुना करते हैं या 4 गुना करते हैं। 4 गुना बड़ा करते हैं तो 8 इंच का एक रेखा है और इधर भी 8 का एक वर्ग बना है, इधर भी 8 का ये वर्ग बना है। और इसको मिला दें तो ये 8 इंच का एक वर्ग बन करके तैयार। ये 2 इंच का है, ये 8, यानी अब इसको भी हम 4 बराबर भाग में बांट दें तो 2-2 इंच का होगा। 1, 2, 2-2 इंच का होगा। यहां से 2-2 इंच का। उसी तरह से इधर भी कर लेंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, सबको मिला दें। ये 2 इंच के ये 2 इंच का, ये आधा इंच का है तो ये 2 इंच का। ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। अब जैसे जैसे इसमें कटा है, देखिए ये यहां पे कटा है, इसको निशान लगा दिए। फिर यहां पर कटा है, इसको निशान लगा दिए। फिर थोड़ा सा ऊंचा यहां पर कटा है, इसको निशान लगा दिए। फिर इसको निशान लगा दिए। इतना पहले हम भर लें। यह आधा तक पहुंचा है तो देखिए ये थोड़ा ऊपर उठा है, उठा ये यहां। अब इसको टच करके यहां आइए। फिर देखिए ये यहां पर कटा है, ये यहां आया है। फिर यहां आके ऐसे हुआ है, ऐसे ये ऐसे। फिर ये आधा के करीब इधर आया है और ये होते हुए ये यहाँ, ये यहाँ और फिर ऐसे होते हुए ये यहाँ करते हुए। देखिए जैसा यहाँ मैट था ठीक इसका 8 इंच का मैट, ये 2 इंच का है और ये 8 इंच का है। ये मैट बन के आपका तैयार हो गया। ये वर्ग विधि है। तो मानचित्र का छोटा अथवा बड़ा करने की यह एक सरल आरेखीय विधि है। इसमें सबसे पहले मूल मानचित्र पर पेंसिल के द्वारा समान आकार वाले वर्ग का जाल बना दिया जाता है। सामान्य आकार का एक जाल बना दिया जाता है और
उसके पश्चात आरेख कागज पर मूल मानचित्र से विभिन्न परंतु परस्पर समान आकार के वर्ग का दूसरा जाल, जितने का भी बनाना दूसरा जाल इस प्रकार खींचा जाता है कि दोनों जालों के वर्ग की संख्या या विन्यास एक समान हो और दोनों जाल में पेंसिल के द्वारा हाथ से जहां जहां कटा हुआ है, छोटे में या बड़े में, वैसे काट करके एक मैप बना दें। आप देखिए कि मान लीजिए कि ये तो बड़ा है, छोटा करना होगा, तब आपको क्या करना होगा? ये छोटा करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए फिर हम 2 इंच का एक रेखा खींचेंगे। जितने का भी आपको बनाना हो एक स्क्वायर बना लेंगे और स्क्वायर बना करके मिला देंगे, सामान्य वर्ग में इसको बांट देंगे, सामान्य वर्ग में बढ़ गया। आप इसमें जहां जहां जैसे जैसे कटा है उसमें फिर इसमें काटिए, देखिए ये छोटा बन जाएगा। देखिए जैसे जैसे कटा है वैसे वैसे काटते हुए हम ये बनाने का प्रयास करें। तो देखिए ये छोटा से बड़ा बन गया और ये बड़ा से छोटा। वर्ग विधि अमीन को जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कभी कभी प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत पड़ती है, सीओ को जरूरत पड़ती है, तो वह मांगता है कि कैसे हम किसी मैप को छोटा और बड़ा कर सकते। धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे हम लोग। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? नहीं। चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोग भी इसको देख करके समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि मैप कैसे बड़ा और छोटा किया जाता है। धन्यवाद।